पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी पेसर्स के सामने मेहमान टीम का टॉप बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप। सिर्फ 26 रन के मजमूई स्कोर पर 6 टॉप बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। पाकिस्तानी पेसर्स खुरम शहजाद और मीर हमजा का जारहाना स्पेल। खुरम शहजाद ने जाकिर हुसैन, शादमान इस्लाम, कप्तान नजमुल हसन और शकीबुल हसन के विकेट उड़ाए। मीर हमजा ने मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम की विकेट गिराकर कौमी टीम की मैच में वापसी की राह हमवार कर दी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज मेहमान टीम के सामने शाहीन बेबस नजर आए। बांग्लादेशी स्पिनर्स की घूमती गेंदों की वजह से कौमी टीम 274 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर ही चलते बने। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 29, सऊद शकील 16, खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बनाकर ही लौट गए। साइम अयूब 58 और कप्तान शान मसूद 57, सलमान अली आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 5 विकेटें हासिल की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹259 10 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 फी लीटर सस्ता। अवाम की तरफ से कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत को मजीद रिलीफ देना चाहिए। कुछ तो हम नहीं है, ₹1 तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ये आवाम के लिए एक मजाक है। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो ₹1 सस्ता होता है, और जब महंगा होता है तो ₹15 और ₹20 महंगा होता है। बढ़ाने में 10-10 रुपये बढ़ाते हैं, महीने में 2-2 दफ़ा बढ़ाते हैं। कम करने में ₹1, ₹1.5, ₹2 बस मैक्सिमम। ₹1 कुछ पैसे बताए कम किए, फिर तो बच्चा भी नहीं खाता ₹1 में। पेट्रोल सस्ता हुआ तो गैस महंगी हो गई। LPG ₹7 किलो महंगी, नई कीमत ₹244 किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में एक और तूफान का खतरा मंडलाने लगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बुहीरा अरब में मौजूद तूफान कराची के जनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। नवा अलर्ट जारी, तेज हवाओं का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के असरात की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। समंदरी तूफान इस असना कराची से और भी दूर चला गया। मानसून बारिशों ने सिंध और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। मच्छ और गिरदनवाह में सैकड़ों मकानात मुनहदिम। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। PDMA के मुताबिक सिंध में बारिशों से 56,553 एकड़ चावल की फसल को नुकसान। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। झल मगसी से मुख्तलिफ नदी नालों से आने वाले सैलाबी रेले कबू सईद खान के मैदानी इलाकों में दाखिल। डेरा बुगटी में पानी घरों में दाखिल। कोयजक के पहाड़ों पर तूफानी बारिश से चमन में सैलाबी सूरत हाल। हब डैम मुकम्मल भर गया। स्पेल वे से पानी का इखराज जारी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अरकान पार्लियामेंट से राबिते। मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। हुकूमत इजलास में अहम कानून साजी का इरादा रखती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है तो अच्छी बात। हमारी तरफ से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई मुकम्मल बाइख्तियार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की सवाबदीद। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाए तो गौर होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्तों पहले महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का हमें किसी ने नहीं बताया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अखुवत के बानियों चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। डॉक्टर अमजद साकिब ने मरियम नवाज की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फैसलों को सराहा। मरियम नवाज का कहना था आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना एक साथ मुकर्रर करेंगे। इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज का जज्बा काबिले तहसीन है। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की। पाकिस्तान में एक हुक्मरान तबका बरसर इख्तिदार है। ये सब वो लोग हैं जो अपनी औलादों को बेहतरीन किस्म की तालीम दिलाते हैं। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान अब तक नहीं बन सका जिसकी तमन्ना में लोगों ने जाने दे दी, खून बहा दिए। महंगाई और बिजली के बिल आवाम के लिए किसी आजाब से कम नहीं। हर दौर में IPPs को नवाजा गया। 100 मेगावाट को 150 मेगावाट लिखा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले हुकूमत को गरीब आदमी का ख्याल नहीं, हुक्मरान तबका अपने बच्चों को मुफ्त आला तालीम दिलवाता है। बदकिस्मती वो पाकिस्तान नहीं बन सका जिसकी ख्वाहिश की गई थी। $50 लाख से ज़ायद मालियत के घरों पर टैक्स लगाने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत कर दी। DC रेट के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज़ायद तमाम घरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। 1 जनवरी से रेंटल वैल्यू से DC रेट पर मुंतकली के बाद घरों पर बिला तफरीक टैक्स लगेगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स मुकम्मल बंद करने का हुकूमती फैसला। हजारों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के वफ्द से कल हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती वफ्द में वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदार महफूज और गैर मशरूत तौर पर बाजियाब। ISPR के मुताबिक तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। बाजियाबी में कबायली अमायदीन और मकामी मोअज़्ज़ीन ने किरदार अदा किया। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाजत। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सीनियर सुपरिटेंडेंट विमेन जेल को अहकामात जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद शाकिर को मुल्जिमा से गरूब आफ्ताब से कबल तफ्तीश की इजाजत। मुल्जिमा के खिलाफ बहादुराबाद थाने में इम्तनाई मुनशियात एक्ट का नया मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमा बाप बेटी को हलाक करने के केस में अदालती रिमांड पर जेल में है। इसराइली फोर्सेस को गजा में लगाम ना डाली जा सकी। सहूनी फोर्सेस की नुसीरत। रफा, खान यूनस, जबालिया में मुसलसल कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 100 फलस्तीनी रुकमा अजल। औरतों बच्चों समेत जंग के शहदा की तादाद 40,700 से तजावुज कर गई। इसराइली हमले में मशहूर टिकटॉकर मैदो हलीमी दोस्तों के साथ शहीद। मैदो गजा की मुश्किलात पर वीडियोस बनाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और उनके नायब टिम वॉल्स का अमेरिकी मीडिया को पहला इंटरव्यू। बॉर्डर पॉलिसी पर ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद। कमला हैरिस बोली, ट्रंप मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं। टिम वॉल्स का इलेक्शन जीतने का दावा। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को 29.4% मुसलमान वोटर्स की हिमायत हासिल, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस को आसान हरीफ करार देते हुए डेमोक्रेट्स पर कड़ी तनकीद। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान तमाम रुकावटें उबूर करके मीडिया गैलरी तक पहुंचने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। रूसी फजाइया का Mi-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 22 अफराद सवार थे। रूसी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने के बाद कम चटका के इलाके में राबता मुनक़ता हो गया। शदीद धुंध और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज
मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आज रात इज्तिमाई दुआ की जाएगी। महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा। और शंघाई म्यूजियम में मिस्री नवादरात की नुमाइश, बिल्लियों की एंट्री ने शुरका की तवज्जो हासिल कर ली। नुमाइश में 200 से ज्यादा बिल्लियों के मुजस्समे रखे गए थे। नुमाइश की टिकटें हाथों हाथ बिक गई।